महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, आपका नाम क्या है? आचार्य सुशील जी महाराज। अच्छा, सीताराम जी लीजिए हमारी। जी तो आपका शुभ नाम यही है ना? जी जी जी। तो आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? जन्म स्थान कोटकी, ग्राम कोटकी जी ब्लॉक टूंडला, जी और इसी गृह जनपद का निवासी हूँ मैं, जिला फिरोजाबाद। जी जी और निवास वृंदावन और टूंडला संत सेवा आश्रम दोनों ही स्थानों पर है। जो आपको ये महाराज जी जो भागवत आप कह रहे हैं, आपको ये अनुभव कब से है, कब से कह रहे हैं आप? श्री रामचरितमानस की कथा यहाँ चल रही है, और ये कथा जो हमारी इस समय है वो 573वीं कथा है। 6 मई 2003 में पहली कथा अशोका टाकीज के ग्राउंड हाथरस में हुई थी, और आज ये 573वीं कथा इस पावन व्यासपीठ से वाचन करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। यहाँ राम जी की पावन कथा चल रही है, और ऐसा कहा जाता है राम कथा कराने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। महाराज जी कह रहे हैं कि 573वीं कथा है ये हमारी, और ये श्री धाम वृंदावन से विराजे यहाँ पर। आप अप डाउन प्रतिदिन करते हो कि यहाँ पे कहीं निवास? नहीं, यहीं पर निवास है हमारा। इस समय यहीं सभी भक्तों के बीच में निवास कर रहे हैं जी। तो ये जो कथा है कितने दिवस की है? ये 9 दिवसीय आयोजन है, और यहाँ पर 21 कुंडी यज्ञ चल रहा है। प्रातःकाल की बेला में 7 बजे से यज्ञ शुभारंभ होता है। यहाँ 21 यजमान जो जोड़े के रूप में यहाँ अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं, अपनी श्रवण इंद्रियों को कृतार्थ कर रहे हैं, अपनी आत्मा को तृप्त कर रहे हैं, अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, और सभी खैरगढ़ निवासियों को, बल्कि आसपास से आए हुए सभी भक्तों को आनंद प्राप्त हो रहा है। वो केवल कथा और यज्ञ दोनों से ही हो रहा है। जी जी। तो महाराज जी, ये आपका जैसे बचपन से आपकी लगन थी कि आपके ये विचार थे कि मैं एक कथावाचक बनूंगा, या मतलब आचार्य, मतलब जो भी है वो बनेगा, कोई और दूसरा आपकी कोई इच्छा थी कि जो कि मैं क्या करूंगा? किसी भी बच्चे की अपनी एक स्वयं की इच्छा होती है, जो एक मेरी भी इच्छा थी कि मैं कथावाचक बनूं, और इसमें विशेष सहयोग मेरे माता पिता का रहा। माता पिता की आज्ञा को लेकर के ही हमने वृंदावन विद्याध्ययन किया, और उनकी आज्ञा प्राप्त करके ही कथा करना शुरू किया है। गुरुजनों की और माता पिता की आज्ञा जिसके ऊपर आ जाए उसका तो समझ लो जीवन धन्य हो गया। जो महाराज जी कह रहे हैं कि जो कथा का मेरा बचपन से शौक रहा है, लग रहा है माता पिता का आशीर्वाद रहा है, और जो ज्ञान गंगा बह रही है आज खैरगढ़ गांव में, ये मानो स्वयं यहाँ पे जो तीर्थ स्थान वृंदावन स्वयं खैरगढ़ धाम बन गया हो। तो महाराज जी कह रहे हैं इतना, जो कि महाराज जी ने बहुत सुंदर सरस कथा कही, इसमें बहुत अच्छा लगा सभी को। बहुत भीड़ भाड़ काफ़ी है यहाँ पे। तो महाराज जी को मैं पूछना चाहूँगा कि महाराज जी मतलब जो निवास स्थान का जो भागवत का जो प्रारंभ है वो कितना टाइम रहता है, और समापन कितने टाइम पर रहता है? कथा का समय दोपहर 1 बजे से संध्याकालीन 5 बजे तक रहता है। अब ये हरी इच्छा है कि कुछ 10, 20, 50 मिनट बढ़ जाएं, वो ठाकुर जी की इच्छा है। तो महाराज जी जो प्रथम दिवस रहता है वो आप उस दिवस में आप क्या करते हो? जैसे घड़ा भराते हो क्या, कोई कथा? प्रथम दिवस की जो यहाँ कलश यात्रा रही, लगभग 301 माताओं ने मंगल कलश अपने शीश पर धारण किए, और नगर परिक्रमा की। जल के अधिष्ट देवता भगवान वरुण का पूजन किया गया, और यहाँ समस्त कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं, जो तन मन और धन से पूर्णतः समर्पित होकर के इस राम कथा यज्ञ में लगे हुए हैं, उनके द्वारा बहुत ही भव्य और दिव्य आयोजन कराया गया है। एवं प्रथम दिवस का जो आयोजन रहा वो बहुत ही चर्चा का विषय बना, और ये मानिए कि पूरे नगर में चर्चा है कि इस बार जो कलश यात्रा निकली है बड़ी ही भव्य निकली है। महाराज जी जो प्रथम दिवस जो आप कथा कहते हो वो कौन सी कथा रहती है? प्रारंभ में कथा कौन सी कहते हो? जो कथा होती है वो भगवान के मंगलाचरण की कथा होती है, क्योंकि कोई भी कथा प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण होता है, और मंगलाचरण अगर सुंदर हो गया, प्रारंभ जिसका अच्छा होगा उसका विश्राम भी बहुत अच्छा होगा। ये महाराज जी जो लास्ट में जो कथा कहते हैं, जो भागवत का समापन तो होता, डी एंड तो होता ही नहीं है भागवत का, मगर आप जब विराम देते तो लास्ट में जो कथा रखते हैं वो कौन सी कथा रहती है आपकी? कथा का विश्राम जिस दिन होगा उस दिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का राज्याभिषेक होगा। ये राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित गए भये सब शोका। तो सभी को वहाँ आनंद की प्राप्ति होगी, और भगवान के राज्याभिषेक के साथ में इस कथा का विश्राम, और ठीक उसके अगले दिन यहाँ यज्ञ की पूर्णाहुति और विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है। अभी हमारी आचार्य सुशील जी महाराज जी से जो वार्तालाप हुआ, हमारी टीम पहुंची खैरगढ़ ग्राम में,
मेरा नाम सुनील कुमार उपाध्याय है। सुनील, आपने जो आपका ये जो भाव आपने प्रकट किया है कि मैं एक भागवत कथा बैठा दूंगा, तो मतलब आपको कैसे आया? मेरा एक ये राम कथा है, ये हमारी बाल रामलीला कमेटी जी यहाँ रामलीला कराती है। जी। रामलीला मैदान में ही इन्हीं सभी के विचारों से जी। राम कथा के आयोजन का महाराज जी के वचनों के द्वारा यहाँ शुभारंभ हुआ और सभी हमारे जो टीम के तो ये जो भागवत आप कह जो महाराज जी आए हुए हैं, तो आप जो कमेटी है कि आप स्वयं करा रहे हैं कि कोई कमेटी बनी हुई है इसकी? हमारी समस्त ग्रामवासी खैरगढ़ और नंगला हिम्मत दोनों ही कमेटी के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे कमेटी का सिर्फ एक ही वो मकसद है कि हम राम कथा को भव्य बनाएं। आपका शुभ नाम क्या है? सुनील कुमार उपाध्याय, निवासी आपका खैरगढ़ के यहीं। और आपका नाम क्या है? संजय कुमार शर्मा। ये संजय कुमार जी शर्मा हैं। तो आप भी बहुत बड़ा अच्छी बिल्कुल बिल्कुल सहयोग दे रहे हैं। ये धर्म के नाम पर आप कलयुग में प्रेम की गंगा और गंगा जो बिल्कुल सबके साथ होना चाहिए, ये तो हम तो चाहते हैं। आप सनातन धर्म को जीवित रख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप मतलब इतना सहयोग दे रहे हैं। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेज परिहार है भाई। अच्छा, तो आप यहाँ के निवासी है? कहाँ के? मैं खेड़ का मूल निवासी हूँ जी। 22 तारीख को जब भगवान राम अयोध्या में विराजमान हुए, जी। उस दिन से ही एक उद्देश्य सा बन गया कि वहाँ जाने का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो प्रयास ये करें अधिक से अधिक लोगों को राम का दर्शन यहीं पे कराएं, राम की कथा यहाँ पे श्रवण कराएं। इस विचार के साथ ये पूरे टीम के साथ तेजेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर एकदम जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, भगवान की प्रार्थना वहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसके उद्देश्य को लेकर के इनके अंदर भाव जागृत हुआ और इनने यहाँ पे एक भागवत रूपी जो अमृत गंगा का एकदम किया वो प्रारंभिक, तो मतलब इन्हें अंदर से एकदम उत्साह हुआ। तो इस और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? श्री राम जी की असीम अनुकंपा है। मंदिर बनने से पहले एक बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ था जी। अब तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो मन में बड़ा भाव रहता था कि भगवान के दर्शन कैसे होंगे। जी जी। कई बार अवसर भी मिला, नहीं पहुँच पाए, फिर भी आप लेकिन फिर भी जो अमृत लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन इस कथा के माध्यम से भगवान राम के एक हृदय से जो दर्शन किए जाते हैं उसका भाव यहाँ बनाने का प्रयास किया जो कि ये बोल रहे हैं महाराज जी कि मतलब अब कोई ऐसे शब्द नहीं है कि जो बोलने के लिए अंदर से बहुत उत्साहित हैं ये, मगर बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाव इतने, जब आदमी भगवान के वियोग में शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, उसी तरीका से इतने लीन हो जाते हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा सुनील कुमार उपाध्याय। अच्छा जी, ये सुनील कुमार उपाध्याय जी हैं, ये अध्यक्ष हैं कमेटी के। और आपको जैसे भागवत कथा कराने में कैसा एहसास हो रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। हमने अयोध्या धाम बना दिया, रामलीला मैदान खैरगढ़ को अयोध्या धाम बना दिया। ठीक है, थैंक यू। मैं हूँ बबलू कुमार, आप देख रहे हैं इनके न्यूज़ फिरोजाबाद।